अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबक नंबर 7 मुहद्दिद इल्म हिंसा इसकी मश्क 7.2 हल करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, 7.2 जो मश्की सेट है इसका काम आपको तरसीमी पेज पर पढ़ने वाला है, तो बेहतर है कि ये जो काम है आप तरसीमी पेज पर ही करें। पहला सवाल क्या है, तरसीमी कागज़ पर A 3,0, B 3,3 और C 0,3 नुकात मुर्तसिम कीजिए, बराबर है। अब यहाँ पे देखो, मैंने इससे पहले ही बोला कि ये जो मुहद्दिद है, मुहद्दिद देखिए आप, ये जो मुहद्दिद है कौन से तीन, जिसमें से अगर एक मुहद्दिद सिफर रहा तो वो महवर पर रहता, तो इसका एक मुहद्दिद सिफर है, मतलब जाहिर सी बात है ये जो नुक्ता ए है ये महवर पर है। अब वाई मुहद्दिद सिफर है, मतलब कौन से महवर पर है, एक्स महवर पर। तो एक्स महवर पर ये पॉइंट देखो आप कि 3,0 कहाँ है। तो अपन देख रहे हैं कि ये जो है ये मुहद्दिद है, ये मुहद्दिद ऐसा है, ये है 3,0। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 3,0 आपके लिए, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो इसका साइज़ बढ़ा देता। दूसरा क्या है 3,3, मतलब एक्स मुहद्दिद भी 3, वाई मुहद्दिद भी 3। देखो यहाँ इसका अगर अपन आगे बढ़ाए, इधर भी आगे से बढ़ाए ना, तो ये हो जाएगा हमारा मुहद्दिद। पॉइंट नाम भी देना है इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। बी मुहद्दिद कितना है हमारा 3,3। उसके बाद सी मुहद्दिद क्या है 0,3। तो यहाँ लिखेंगे अपन, ये यहाँ ये जो पॉइंट है ये मुहद्दिद हो जाएगा हमारा 0,3, क्योंकि एक्स मुहद्दिद 0 है, तो जाहिर सी बात है ये काय पे बनेगा, वाई महवर पर बनेगा। अब अपन ने को क्या कहा उसने, ए बी और बी सी को जोड़िए। अब हमको जोड़ना है किस किस को, ए बी को और बी सी को। तो जोड़ेंगे अपन, ये अपन ने जोड़े, सबसे पहले ए बी को जोड़े, ये जोड़ दो। उसके बाद किसको जोड़ना है, बी सी को जोड़ना है, जोड़ो बी सी को, इसको ऐसा जोड़े। इसको जोड़ने के बाद क्या बोला, कौन सी शक्ल हासिल होती, इसको गौर से देखो कौन सी शक्ल नज़र आ रही है। तो ये जो शक्ल नज़र आ रही है, ये शक्ल नज़र आ रही है हमको मुरब्बा। कौन सी शक्ल नज़र आ रही है, मुरब्बा। तो हम जवाब में लिखेंगे कि ये नुकात को जोड़ने पर हमको मुरब्बे की शक्ल नज़र आती है। ठीक है, बस ये हो गया, ये हो गया हमारा पहला सवाल। अब हम दूसरा सवाल हल करेंगे। दूसरा सवाल देखिए, दूसरे सवाल में क्या दिया हुआ है हमको। दूसरे सवाल में दिया गया है कि ये जो महवर है इसके मुतवाज़ी, कौन से महवर के, वाई महवर के। ये समझ लो, ये कौन सा महवर है हमारा, ये एक्स महवर, कैपिटल एक्स से लिखना है। ये हमारा वाई महवर, ये हमारा एक्स डैश बताते हैं अपन इसको। अब यहाँ बोला उसने वाई महवर के मुतवाज़ी, मतलब ये जो है ये महवर है ना, इसके मुतवाज़ी है ना, इस टाइप से इसको बोलेंगे अपन मुतवाज़ी। तो मतलब ये जो ये जो वाई महवर है इसके यहाँ पर या यहाँ पर आएगा ये वाई महवर के मुतवाज़ी, मतलब ये अगर एक महवर है तो ये दूसरा उसका मुतवाज़ी, मतलब इधर ही मुतवाज़ी। बाएं जानिब, मतलब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो कौन से जानिब बोला, बाएं जानिब, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड पर 7 इकाई फासले पर, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इकाई फासले पर वाक़े खत की मसावात लिखिए। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, खत बना लेंगे ताकि अपने को समझ में आ जाए कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है ना। तो ये मैंने क्या करा, ये इसका हो गया मीनिंग, समझ में आ जाए अपने कि ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाई महवर था, इस महवर के मुतवाज़ी। अब यहाँ से यहाँ तक का अगर ये एक सम का है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के का जो फासला होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये महवर तक, तो ये होगा 7 इकाई, क्योंकि फासला कभी मनफी नहीं रहता। अब इस खत की मसावात लिखने का बोला है उसने, तो इसके अंदर सिर्फ एक्स मुहद्दिद है, तो अपन लिखेंगे इस खत की मसावात क्या है, x बराबर -7। ये किसको टच हुआ, सिर्फ एक्स महवर को टच हुआ, तो इसलिए इसकी मसावात क्या लिखेंगे अपन, x बराबर -7। उम्मीद है आपको सवाल नंबर 2
अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दाएं जानिब और बाएं जानिब का ख्याल रखना है। यहाँ क्लियर बोल दिए उन्होंने एग्ज़ाम के अंदर, सवाल के अंदर हमको कि बाएं जानिब है यानी लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, और दाएं जानिब यानी राइट हैंड साइड है। तो हमने कौन सा लिए? लेफ्ट हैंड साइड ली। इस तरीके से हमारे 2 सवालात हल होते हैं। ये सबक बहुत ही आसान है और बहुत छोटा सा सबक है। अब इसका तीसरा सवाल देखिए, एक्स महवर के मुतवाज़ी बराबर है। ये हमारा क्या है? एक्स महवर है। ये हमारा एक्स महवर है, मतलब ये है एक्स महवर, आड़ा है ना। इसके मुतवाज़ी एक तो इस ऊपर आएगा या तो फिर नीचे आएगा। अब गौर से पढ़ना है कि क्या बोला। एक्स महवर के मुतवाज़ी नीचे, मतलब ये जो एक्स महवर है इसके नीचे 5 इकाई फासले पर वाक़े खत की इकाई 1 2 3 4 5, ये आ गया 5 इकाई फासला, ये आ गया। यहाँ पर खत की मसावात लिखना है। जिस तरीके से अपन ने सवाल नंबर 3 करे उसी तरीके से करना है। तो ये 5 इकाई फासले पर यहाँ से लिखेंगे। ये हो गया एक्स महवर के मुतवाज़ी 5 इकाई फासले पर। तो किसको टच किया इसने? वाई महवर को, तो इसलिए इसकी मसावात लिखेंगे अपन वाई बराबर -5। खत्म। इतना आसान है। इसके अंदर एक बात ख्याल में रखना है, पैमाना लिखना ज़रूरी है। हाँ, जो अपन ने तरसीम बनाया तो यहाँ पैमाना लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ अपन पैमाना लिखेंगे, पैमाना दोनों महवरों पर एक सम बराबर 1 इकाई, दोनों महवरों पर एक सम बराबर 1 इकाई। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा सवाल। अगर फासला बोला होता तो कितना आता था इनका फासला? यहाँ से लेकर देखो ये 1 2 3 4 5, तो इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक वह है 5 इकाई। अपन चाहे तो यहाँ से ऐसे लिख सकते कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला कितना है ना। अगर हमको बोला गया कि भाई इनका फासला भी मालूम करो, अभी सवाल के अंदर है नहीं, लेकिन अगर बोला गया समझ लो तो हमको मालूम होना चाहिए कि कितना फासला है। तो इसका जो फासला है वो है 5 इकाई। ठीक है, इसके अंदर अपन ने हर चीज़ आपको बता दी। उसके बाद अब अपन आगे का सवाल हल करते। इसको साथ ही साथ में बनाते चले आप तो बेहतर होगा। अगर अलग से, एक बेहतर तो ये है कि आप 1-2 बार ये वीडियो देखो, जो स्टेप समझ में नहीं आ रही उसको पॉज करो, तो उससे ये सबक एकदम आसानी से और परमानेंटली आपके समझ में आ जाएगा। तकलीफ कभी नहीं आएगी इसको समझने के लिए। उसके बाद का सवाल देखते हैं अपन। उसके बाद का सवाल क्या है? उसके बाद का अगर हम सवाल देखें, ये सवाल नंबर 3 हमारा हो गया। अब यहाँ पर 4 और 5 देखेंगे। हाँ देखो, नुक्ता Q वाई महवर के मुतवाज़ी ख़त पर वाक़े है। इस खत की मसावात लिखिए और तरसीम कीजिए। ठीक है, अब Q के अंदर गौर से देखिए आप कि दोनों के दोनों मुहद्दिद कौन से है? माइनस है। तो ऐसा कौन सा रुबा है जिसके अंदर दोनों मुहद्दिद माइनस रहते? तो अपन पहला रुबा दिख रहा है दोनों मुस्बत है, दूसरा रुबा देख रहे हैं प्लस है माइनस है, तो तीसरा रुबा अपन देख रहे हैं कि इसके अंदर दोनों के दोनों मुहद्दिद माइनस है ना। तो मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है तीसरे रुबा में। अब इसमें देखना है -3 -2। -3 मतलब ये x मुहद्दिद रहेगा और ये y मुहद्दिद रहेगा। -3 देखो, ये हमारा -3 बराबर, और ये है -2। तो ये वो पॉइंट है जिसके मुहद्दिद क्या है? -3 और -2 है। अब इसमें सवाल आगे पढ़ो। इसमें लिखा हुआ है वाई महवर के मुतवाज़ी वाक़े ख़त पर है, और इस खत की मसावात लिखिए। वाई महवर के मुतवाज़ी, तो ये जो महवर है हमारा वाई महवर है, इसके मुतवाज़ी आएगा। तो इसके मुतवाज़ी हमको महवर खींचना है। तो यहाँ से एकदम आसान तरीका है, ये नुक्ते से गुजरना चाहिए। ये जो नुक्ता दिख रहा है अपने को, डॉट दिख रहा है ना, यहाँ से गुजरना चाहिए। तो अपन यहाँ से ये बनाएंगे। ये हो गया टच, थोड़ा सा इधर हो गया, मैं इसको और इधर कर देता हूँ। ये देखो, ये जो है ना ये बराबर टच होने को, थोड़ा सा भी इधर उधर होना नहीं। अपन यहाँ देख रहे हैं कि इसने थोड़ी सी, हाँ अब हुआ बराबर।
उसने पॉइंट मिस ही नहीं होना चाहिए। पॉइंट मिस हुआ कि वो पूरा का पूरा क्या हो जाता, गलत हो जाता। और हमारा रियाजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें गलती के लिए कोई माफ़ी नहीं है। गलती हो गई मतलब वो पूरा का पूरा गलत हो गया। ये चीज़ का अपने को ख्याल रखना है। तो शक्ल बनाते टाइम बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ शक्ल बनाना है। तो ये हो गया खत। अब ये सिर्फ किसको टच करा, ये सिर्फ टच करा कौन से महवर को, एक्स महवर को। तो इसकी जो मसावात हो जाएंगी वो हो जाएंगी x बराबर -3, इतना सा लिखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 4। ये भी क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। इसकी तरसीम, उस खत की मसावात खींचिए और तरसीम बनाइए। तो ये जो अपन ने ये लाइन खींचे, ये खत की तो क्या होगी, तरसीम होगी। अपन चाहे तो इसको और दोबारा, ताकि अपना इत्मीनान बख्श हो जाए, इत्मीनान हो जाए, उस हिसाब से भी बना सकते। ये मैंने दोबारा बनाया, ये एकदम सही परफेक्ट बनी। लाइन पे लाइन मैच होना चाहिए। ये देखो, ये लाइन पे लाइन मैच होने का, मिस मैच नहीं होने का। अगर मिस मैच हो गई तो हमारी जो मेहनत है वो गई, उसमें फिर आपको नंबरिंग मिलने वाले नहीं है। तो ये जो पॉइंट है, इसका नाम भी क्या दिया हुआ है, क्यू। तो अपन यहाँ पे क्यू भी लिखना पड़ेगा, एक एक चीज़ लिखना पड़ता। ये पॉइंट का नाम क्या है, पॉइंट क्यू। और इसके मुहद्दिद क्या है, -3, -2। सबसे पहले ये देखना कि दोनों माइनस है, प्लस है, माइनस है। ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिया तरसीम का, ये अगर आपने सही बना लिए, जैसे ये मैंने लिखा पहला रूबा, पहला रूबा में क्या लिखा, दोनों प्लस। दूसरा रूबा देखा, ये दूसरा रूबा, दूसरे रूबा में प्लस माइनस। तीसरा रूबा दोनों माइनस। चौथा रूबा प्लस माइनस। अब ये अगर हमने ये इतना स्ट्रक्चर बना लिए तो हमको क्या है, मुहद्दिद पहचानने में, ढूंढने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती। अब पांचवा सवाल देखो, y महवर और x वज़ा 4, x वज़ा 4 का आएगा अपना, ये x वज़ा 3 है, x वज़ा 4 है ना। तो अब अपन क्या करते, खत खींचते x वज़ा 4 की इस पे। इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ मैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हो गया हमारा x वज़ा 4 है ना। तो यहाँ से खींचेंगे हम। ये हो गया हमारा x वज़ा 4। तो यहाँ जब लिखेंगे अपन, तो ये हमारी x बराबर -4। अब ये बोला उसने y महवर और x बराबर वज़ा 4 मुतवाज़ी खतूत है, तो इन दोनों खतूत के दरमियान फासला कितना, तो फासला उतना ही रहेगा, कितना रहेगा, 4। तो फासला क्योंकि कभी माइनस मनफी नहीं होता। ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला इसने क्या बोला, बताना है ना। इसका मतलब भी समझो, इसका फासला बताना है, डिस्टेंस बताना है। तो अपन लिखेंगे इसका फासला जो है वो है 4 इकाई। 4 इकाई भी लिख सकते, और अपन ने हर एक को सम लिखे तो 4 सम भी लिख सकते। ये जितना रहेगा उतना ही उसका फासला रहेगा। तो इसका फासला कितना रहेगा, 4 सम। ठीक है, अब अपन आगे के सवालात हल करते। हाँ, अब ये सवाल देखिए। अब सवाल नंबर 6 क्या बनाना है, दर्जे झैल में से कौन सी मसावातों की तरसीम x महवर के मुतवाज़ी है और कौन सी मसावातों की तरसीम y महवर के मुतवाज़ी है। ठीक है, तो इसको सीधा सीधा दिख रहा है x बराबर 3 मतलब ये y महवर के मुतवाज़ी है। ठीक है, अगर उसे लिखिए बोला उसने, है ना, तो जवाब में इसके अंदर सिर्फ x मौजूद है, x मौजूद है। इसका मतलब ये है सिर्फ x बराबर 3 दी हुई है। इससे पहले भी सवालात में लिखे, तो अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ये y महवर के मुतवाज़ी है ना। सिर्फ x मौजूद है तो अपन लिखेंगे ये कौन से महवर के मुतवाज़ी है, y महवर के मुतवाज़ी है। इसमें ये y -2 बराबर 0 है ना। तो ये दिया हुआ है y -2 बराबर 0 मतलब y बराबर 2। इसमें भी कौन सा मौजूद दिया हुआ है, y मौजूद दिया हुआ है। तो इसका जवाब लिखेंगे अपन, ये कौन से महवर के मुतवाज़ी है, x महवर के मुतवाज़ी है। इस तरीके से अपन लिखेंगे। उसके बाद अगर अपने को समझना है, समझने की बात कर रहा हूँ मैं,
तो अपन इसको यहाँ पर तरसीमी कागज़ पर भी बना सकते, क्योंकि ये 2 नंबर के लिए आएगा, इसलिए इसको तरसीमी कागज़ पर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है तब की बात अलग है। ठीक है, तो अपन इसको बनाते। पहला x बराबर 3, ये x बराबर 3 मतलब ये x महवर। देखो, तो ये समझाने के लिए मैं बना देता हूँ। आपको एग्ज़ाम में कितने मार्क्स के लिए आता, 2 मार्क्स के लिए आया तो तरसीम बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए ये समझना काफ़ी है। ये बना दिया मैंने। तो ये होगी हमारी, क्या होगी, x बराबर 3। अब इसके मुतवाज़ी कौन सा महवर है, y महवर है, तो मतलब ये कौन से महवर के मुतवाज़ी है, y महवर के मुतवाज़ी है। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरी क्या है, ये y वज़ा 2 बराबर 0, y माइनस 2 बराबर 0, यानी y किसके बराबर है, 2 के। बनाओ y बराबर 2 की तरसीम, y बराबर 2 के लिए बनाते हैं। y बराबर 2 यानी y महवर को टच करते हुए ये जाएंगी। ये होगी कौन सी होगी, y बराबर -2, तो ये होगी y बराबर 2, सॉरी। तो ये कौन से महवर के मुतवाज़ी है, x महवर के मुतवाज़ी है। तो यहाँ जवाब में लिखेंगे अपन ये, और यहाँ y बराबर वज़ा 2 नहीं लिखना पड़ता, हम y -2 हल करते टाइम भले अपन यहाँ y बराबर 2 लिखेंगे, लेकिन जब तरसीम बनाएंगे तो जो मसावात दी हुई है वही मसावात यहाँ लिखना पड़ता। तो जो तरसीम की मसावात जो दी हुई है, हमको क्या दी हुई है, y -2 = 0, तो यहाँ अपने को वही लिखना पड़ेगा, y -2 = 0। जो मसावात जैसी दी हुई है वैसे ही लिखेंगे। हल भले ही ऐसा करेंगे अपन, लेकिन जो अपन तरसीम बनाएंगे, अब ये कौन से महवर के मुतवाज़ी है, नीचे कौन सा महवर है, x है, तो कौन से महवर के मुतवाज़ी है, x महवर के मुतवाज़ी। तो यहाँ लिखेंगे अपन x महवर के मुतवाज़ी। जवाब में लिखना पड़ेगा, ये मैं यहाँ पर वैसे ही बता रहा हूँ समझने के लिए। तो यहाँ अगर सवाल रहेगा पहला, यहाँ रहेगा अपना x बराबर 3, तो नीचे अपन जवाब लिखेंगे ये मसावात y महवर के मुतवाज़ी है। दूसरा y -2 = 0, तो जवाब लिखेंगे अपन, जवाब क्या लिखेंगे, कौन से महवर के मुतवाज़ी है, ये लिखेंगे अपन x महवर के मुतवाज़ी है। हो गया 2। अब तीसरा है x + 6 = 0, x + 6 = 0, मतलब x बराबर क्या है, -6 बराबर है। लेकिन यहाँ हल करते टाइम वैसे लिखना पड़ेगा, नीचे लिखना है तरसीम के, या तरसीम के बाजू में, या x = -6। अब x x मुहद्दिद दिया हुआ है, तमाम पे से x दिया हुआ रहा तो y महवर के मुतवाज़ी रहता, y दिया हुआ रहा तो x महवर के मुतवाज़ी रहता। अब ये x दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है किसके मुतवाज़ी रहेगा, y महवर के मुतवाज़ी रहेगा। अब इसको अगर अपने को शक्ल के ज़रिए बताना है, इसको अगर आपका दिल बोल रहा है कि भाई इसको शक्ल के ज़रिए सीखना है हमको, है ना, तो अपन इसको शक्ल के ज़रिए करेंगे। ये x = -6 करो, -6, ये -6, यहाँ से खींचना है इसको, यहाँ से खींचेगा, ये है -6 की लाइन। ठीक है, ये बन गया। अब लिखो इसकी मसावात क्या हो गई, वहाँ पे क्या थी, यहाँ ये मसावात लिखना पड़ता अपने को। यहाँ क्या है, x + 6 = 0, तो यहाँ लिखेंगे अपन x + 6 = 0। कौन से महवर के मुतवाज़ी है, y महवर के मुतवाज़ी है। ये लिख लिया अपन। तरसीम के बाजू में लिखना है, ये मैंने जगह की कमी की वजह से यहाँ साइड में लिख लिया, आपको ऐसा साइड में लिखना नहीं है, ये चीज़ का ख्याल रखो। ठीक है, अब दूसरा क्या है, y = -5, ये y = -5, ये नीचे में तो अपन लेंगे तरसीम, इसके अंदर y = -5, ये -5 की लाइन, ये हो गया y = -5। किसके मुतवाज़ी, यहाँ लिखना भी है, यहाँ लिखेंगे अपन y = -5, है ना। अब ये चौथा y = -5 कौन से महवर के मुतवाज़ी है, जवाब में लिखेंगे अपन x महवर के मुतवाज़ी है। ठीक है, ये बात समझिए आप। उम्मीद है कि आपके ये जो मश्क है 7.2 अच्छे अंदाज में समझ में आ गई होंगी।
उसके बाद देखो ये पैमाना भी लिखा मैंने, इसके अंदर पैमाने की बहुत ज़्यादा वैल्यू है रियाजी के अंदर, तो ये पैमाना हर तरसीम पे आपको लिखना है। ये बग़ैर पैमाने के ये तरसीम अधूरी है। तो ऐसा बॉक्स बनाना है और बॉक्स बनाने के बाद आपको ऐसा पैमाना लिखना है। पैमाना दोनों महवरों पर एक सम बराबर 1 इकाई, ये पैमाना कंपलसरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस तरसीम का। अगर आपने तरसीम बनाया और पैमाना नहीं बनाया तो ऐसा समझिए कि आपने बहुत बड़ा गलती कर दी। ये चीज़ को समझना है, पैमाना बनाना है, तरसीम बराबर हल करना है, मुहद्दिद बराबर देना है ना, ये पॉइंट्स बराबर देना है, लाइन पर लाइन आना चाहिए। हाँ, जहाँ अपने को ऐसा लग रहा है कि ये देखो अपन ने इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया, तो उसको आप साफ़ करके दोबारा भी लिख सकते। ये जैसे यहाँ ज़्यादा हो गया है ना, तो अपन इसको यहाँ क्या कर सकते हैं, साफ़ सफाई करके दोबारा लिख सकते। यहाँ माइनस ये था तो यहाँ में -3, -4, -5, -6, -7। तो तरसीम हमारी साफ़ सुथरी एकदम क्लियर दिखना चाहिए। जितनी साफ़ सुथरी और हमारी तरसीम क्लियर रहेंगी उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, बेहतर है। चेक करने वालों को भी मज़ा आएगा, हमारे नोट्स को हमको भी समझने में मज़ा आएगा। और अपने नोट्स खुद बनाइए। प्रैक्टिस के लिए कलर पेंसिल का इस्तेमाल आप कर सकते। एग्ज़ाम के अंदर कलर पेंसिल अलाउ नहीं है, ये चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है, उम्मीद है कि 7.2 का सवाल नंबर 1 तक 6 आपके समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।